अगर आप इनका जीवन परिचय याद करते हैं तो ये आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न याद हो जाएगा, इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं। हम सीधा डायरेक्ट महत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बुक और पेन लेके बैठ जाओ और आपको क्वेश्चन टिक करते जाना है। आपको कोई अपना एक्स्ट्रा दिमाग बिल्कुल नहीं चलाना है, ठीक है। जिस तरह से दोस्तों मैंने आपको बताऊंगा उसी तरह से आपको स्टेप फॉलो करते जाना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम डायरेक्ट लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। कबीर खान मनुष्य, पक्षी अथवा पर्वत के रूप में जन्म लेने की कामना क्यों कर रहे हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। सभी गोपियां यशोदा माता के किस सुख का वर्णन करने में असमर्थ हैं? ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कबीर खान श्री कृष्ण के किस रूप को देखना चाहता है? कबीर खान श्री कृष्ण के किस रूप को देखना चाहता है? ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कृष्ण के हाथ में रोटी छोड़कर छीनकर उड़ जाने वाला कौवा कवि को भाग्यशाली क्यों लगा? जब श्री कृष्ण वन में गाय चराने जाते हैं तो उस समय व्रजवासियों की मनोदशा कैसी हो जाती है? गोपियां कृष्ण की बांसुरी को अपनी सौतन क्यों समझती हैं? गोपियां व्रज को क्यों छोड़ देना चाहती हैं? सखी के कहने पर गोपियां कौन कौन से रूप बनाने को तैयार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। श्री कृष्ण की कौन सी छवि गोपियों की आंखों को शांति प्रदान करती है? विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। रसखान जी का जीवन परिचय देते हुए उनके साहित्यिक परिचय पर प्रकाश डाली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये दोस्तों हर बार आता है और जिस चैप्टर से इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आप ये जरूर याद कर लेना, मेरी आपसे यही सजेशन, ठीक है। ये जरूर याद करके जाना। आगे बढ़ते हैं। रचनाएं। रसखान जी की रचनाओं एवं भाषागत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। पद्यांश, व्याख्या एवं पंक्ति भाव। दोस्तों आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उस पैराग्राफ से आपको मालूम होना चाहिए कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, और संदर्भ और प्रसंग और व्याख्या सहित ये सब आपको लिखना आना चाहिए, तभी आप ये लिख सकते हैं। पद्यांश, व्याख्या एवं पंक्ति भाव, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट दोस्तों वही मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये देखो, गौरज बिराजे आवे रखनी रसखान री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आप जरूर याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसे भी दोस्तों इंपॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि एक दो क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी। रसखान किस काल से संबंधित है? रीतिकाल। रसखान की रचनाएं की किस काव्यधारा के अंतर्गत आती है? सॉरी दोस्तों, कृष्णा सही काव्यधारा। कबीर रसखान ने किस भाषा में काव्य रचना की? ब्रज भाषा में। काव्य सौंदर्य एवं व्याकरण बोध, तो ये भी दोस्तों आपको अपने हिसाब से इसमें कर लेना है, ठीक है। जो भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको इस वीडियो में कवर करा दिया, इससे एक्स्ट्रा आपको बिल्कुल याद नहीं करना है। तो यहाँ से दोस्तों हमारा चौथा लेसन स्टार्ट हो जाता है, भक्ति। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय।